हैं। और इनमें जो 2, 5, 8, 11 यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि हैं वो स्थिरता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये स्थिर राशि हैं। ये मान लीजिए आपके आय भाव में आ जाए तो रेगुलर इनकम को दिखाता है, और अगर आपकी चंद्र राशि हो जाए या लग्न हो जाए तो आप परंपरागत, रूढ़िवादी, सिद्धांतवादी और अनुशासन पसंद होते हैं, जो नियमों के बदलाव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इनमें जो 3, 6, 9 और 12 राशि यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशि हैं। ये चर और अचर का मिक्सचर है। इनके स्वभाव को पहचानना मुश्किल होता है। कभी सिद्धांतवादी और परंपरावादी हो जाते हैं तो कभी नए विचारों को मानने वाले और मॉडर्न बन जाते हैं। ये 12 राशियां ही 12 भावों में बैठकर कुंडली का निर्माण करती है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे ये 12 राशि 12 भावों में बैठती हैं और कैसे अलग अलग लग्नों जैसे मेष लग्न, मीन लग्न आदि का निर्माण करती है। या आपका लग्न चाहे जो भी है वही आपका लग्न कैसे बना, ये जान लेते हैं। अलग अलग लग्न की कुंडली प्रथम भाव में अलग अलग राशियों के आने से बनती है। जैसे प्रथम भाव में मेष राशि आएगी तो आपका लग्न मेष होगा और आपकी कुंडली मेष लग्न की होगी। इसी प्रकार यदि प्रथम भाव में सिंह राशि आएगी तो आपका सिंह लग्न होगा, और अगर आपके प्रथम भाव में मीन राशि आएगी तो आपका मीन लग्न होगा। तो इसी को जान लेते हैं कि राशियां 12 भावों में बैठती कैसे हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये भाव क्या होते हैं, कि इस भाव का क्या फल होता है और इन भावों का इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप अपनी कुंडली देखते हो या किसी की भी कुंडली देखते हो तो जो चौकोर खाने बने होते हैं इसे ही भाव, हाउस या घर कहते हैं। इनकी संख्या भी राशियों की तरह ही 12 होती है। इन्हीं 12 भावों में 12 राशि आकर बैठती है और कुंडली का निर्माण होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला हाउस है या भाव है, या जैसे घड़ी में जिस जगह 12 बजता है ठीक उसी जगह को प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस कहते हैं। फिर प्रथम भाव से घड़ी जिस दिशा में चलती है ठीक उसके उल्टी दिशा में चलेंगे तो क्रमशः दूसरा भाव, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये 8वां, फिर 9वां भाव, फिर 10वां भाव, फिर 11वां भाव, फिर 12वां भाव आता है। इन भावों में प्रथम भाव जिसे लग्न भाव भी कहते हैं, और पंचम भाव जिसे संतान भाव भी कहते हैं, और नवम भाव जिसे भाग्य भाव भी कहा जाता है, इन्हें कुंडली का त्रिकोण भाव कहा जाता है। यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव यानी 1, 5 और 9 भाव त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव या 1, 5, 9 भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। इन भावों का जो भी ग्रह स्वामी होता है या जो भी ग्रह मालिक होता है वो हमेशा शुभ फल देते हैं, और इन भावों के स्वामी की दशा और अंतर्दशा को भी हमेशा अच्छा माना जाता है। इसलिए इसे कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है, और इस भावों के स्वामी ग्रहों को कारक ग्रह भी माना जाता है। और इन भावों में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव यानी 1, 4, 7 और 10 भाव कुंडली का केंद्र भाव कहलाता है। ये चारों भाव भी कुंडली के बहुत अच्छे भाव माने जाते हैं। लेकिन त्रिकोण भावों के बाद इन भावों के स्वामी भी हमेशा अच्छे फल देने की चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें भी शुभ भावों की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव यानी कि 6, 8 और 12वां भाव कुंडली का सबसे बुरा भाव माना जाता है। इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। त्रिक भाव के स्वामी और त्रिक भाव में बैठा ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इन भावों को अशुभ भाव माना जाता है। इसके अलावा जो पराक्रम भाव यानी जो तीसरा भाव है उसे भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह भाव एक्स्ट्रा एफर्ट कराता है, चीजों को मिलने में ज्यादा मेहनत कराता है, इसलिए इसे भी थोड़ा बुरा माना जाता है। 1, 5, 9 भाव यानी त्रिकोण भाव सबसे शुभ भाव, 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र भाव शुभ भाव, और 6, 8, 12 भाव यानी त्रिक भाव सबसे बुरा भाव माना जाता है। जो भी चीज आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो वो इन भावों से ही देखते हैं। हर भाव का अलग अलग फल होता है, और आप अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो जैसे विवाह, शिक्षा, धन, उस क्षेत्र से ही संबंधित भाव को देखते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस भाव से क्या क्या देखा जाता है और किस भाव का क्या फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से यानी लग्न भाव से। प्रथम भाव किसी भी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इस भाव में जो राशि आती है वही उस कुंडली का लग्न होता है, और उस राशि का स्वामी लग्नेश, और लग्नेश पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल ग्रह होता है। प्रथम भाव किसी भी व्यक्ति के शरीर का भाव है। उस व्यक्ति की शरीर की बनावट कैसी होगी, उसका रंग रूप, उसका स्वभाव और उसका व्यवहार कैसा होगा, ये देखा जाता है। वह सीधा होगा या गर्म मिजाज का होगा, मिलनसार होगा या अकेलापन पसंद करेगा, ये सब प्रथम भाव से ही देखा जाता है। आपकी बॉडी से रिलेटेड चीजों को इसी भाव से देखते हैं। अब